साल 1993 की एक सर्द नवंबर की रात थी। पुराने शहर के उस हिस्से में जहां गलियां इतनी तंग थी कि दो आदमी एक साथ मुश्किल से गुजर सकते थे। एक टूटे हुए चाय के खोखे के पीछे दो आदमी बैठे थे। बाहर हवा चल रही थी, वो किस्म की हवा जो हड्डियों के अंदर तक घुस जाती है और रूह को कपकपा देती है। जग्गू उर्फ जगदीश प्रसाद 45 साल का, मोटे होंठ, आंखों में हमेशा एक चालाक चमक और दाहिने हाथ पर एक पुराना जला हुआ निशान जो उसकी पहली नौकरी की याद दिलाता था। वो इस शहर का माहिर चोर था। ताले उसके लिए ऐसे खुलते थे जैसे पुरानी औरतें मोहल्ले के दरवाजे खोलती हैं, बिना किसी झिझक के। कलाम उर्फ अब्दुल कलाम शेख, उम्र कुछ 30 के आसपास, पतला दुबला पर नसों में ताकत थी। वो जग्गू का यार था। बचपन से एक ही गली में पले बढ़े, एक ही स्कूल से भागे और एक ही तरह की जिंदगी ने दोनों को यहां तक पहुंचाया था। कलाम ने बीड़ी सुलगाई और धुआं उड़ाते हुए कहा, यार जग्गू, एक बात बोलूं, मुझे इस काम में कुछ खटक रहा है। जग्गू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो उस कागज के टुकड़े को घूर रहा था जो उन्हें 3 दिन पहले मिला था। पुराने शहर के एक नामी दलाल सिद्धू भाई से उस कागज पर एक नक्शा था। पुराने शहर के बाहरी छोर पर स्थित राजपूत म्यूजियम का नक्शा। खटकने दे, जग्गू ने कहा, पर सोच, वो तस्वीर सिद्धू भाई ने कहा था ना, 5 लाख मिलेंगे, 5 लाख। तूने कभी सोचा है जिंदगी में 5 लाख एक बार में आएंगे? कलाम ने बीड़ी का एक लंबा कश लिया। और सिद्धू भाई ने यह भी कहा था कि उस म्यूजियम के बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। लोग हर जगह के बारे में अजीब बातें करते हैं। जब मैं बचपन में था, लोग कहते थे कि पुराने कब्रिस्तान के पास रात में मत जाओ। मैं गया, कुछ नहीं हुआ वहां, बस चमगादड़ और टूटी हुई कब्रें थी। ठीक है भाई, पर इस बार वादा कर, कोई भी झंझट हो, दोनों साथ भागते हैं। जग्गू ने हाथ बढ़ाया। कलाम ने उसका हाथ थाम लिया। वादा। राजपूत म्यूजियम पुराने शहर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की तलहटी पर बसा हुआ था। 19वीं सदी में किसी अंग्रेज कलेक्टर ने बनवाया था। बाद में आज़ादी के बाद इसे म्यूजियम बनवा दिया गया था, पर 1987 में ये बंद था। किसी को ठीक ठाक याद नहीं था कि इसे बंद क्यों कर दिया गया था। कुछ लोग कहते थे फंड नहीं था, कुछ कहते थे अंदर कुछ हुआ था। रात के 12 बज रहे थे जब दोनों म्यूजियम की दीवार के पास पहुंचे। इलाका वीरान था। सड़क पर एक भी रोशनी नहीं। बिजली के खंभे थे, पर तारें जंग खा चुकी थी। चांद आसमान में था, पर बादल उसे ढकते उखाड़ते रहते थे, जैसे कोई शरारती बच्चा लालटेन पर हाथ रखे। दीवार छोटी है, जग्गू ने फुसफुसाया। जा, पहले तू जा। कलाम ने अपना थैला कमर से कसा और दीवार पर चढ़ गया। जग्गू ने उसे धकेला, फिर खुद भी चढ़ गया। दोनों अंदर कूद पड़े। म्यूजियम का बाहरी हिस्सा बड़ा सा आंगन था जिसमें जाड़ों की घास उगी हुई थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, पर ना कोई चिड़िया, ना कोई झींगुर, बस खामोशी। अजीब है, कलाम ने धीरे से कहा। इतनी रात को भी कोई आवाज नहीं, कोई झींगुर तक भी नहीं। चल, ज्यादा मत सोच। म्यूजियम का मेन दरवाजा भारी लकड़ी का, लोहे की कड़ियों से जड़ा हुआ। जग्गू ने अपना औजार निकाला। ताला पुराना था, 1987 से बंद पड़ा होगा। 3 मिनट में खुल गया।
दरवाज़ा खुलते ही एक ऐसी हवा का झोंका आया जो अंदर से आ रहा था, ठंडी, भारी, और उसमें एक गंध थे जो किसी ने पहले कभी नहीं सूंघे थे। ना सड़ांध, ना मिट्टी की खुशबू, कुछ और था, जैसे बहुत पुराने कपड़े, बहुत पुरानी लकड़ी, और कुछ जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। बिस्मिल्लाह, कलाम ने धीरे से कहा। जग्गू ने टॉर्च चलाई। म्यूजियम के अंदर का पहला हॉल बड़ा था, बहुत बड़ा। छत ऊंची थी, करीब 15-20 फुट। दीवारों पर तस्वीरें टंगी थे, पुरानी धूल भरी। कुछ तस्वीरें लंबवत लटकी थीं, कुछ थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। फर्श पर पत्थर के टाइल थे और उन पर धूल की एक मोटी परत जमी थी। जग्गू की टॉर्च की रोशनी जब दीवारों पर पड़ी तो एक अजीब एहसास हुआ। तस्वीरों में लोगों के चेहरे थे, पुराने जमाने के राजा महाराजा, अंग्रेज अफसर, कुछ औरतें गहनों में लदी हुई। पर हर तस्वीर में चेहरे कुछ ऐसे थे जैसे वो कुछ देख रहे हों, सीधे देख रहे हों। नक्शे के हिसाब से, जग्गू ने फुसफुसाया, वो तस्वीर तीसरे हॉल में है, गैलरी 3, चलना होगा। कलाम ने अपनी छोटी टॉर्च चलाई। दोनों चलने लगे। पहला हॉल पार किया। एक गलियारा था, लंबा, संकरा। दोनों तरफ कांच के बक्से रखे थे जिनमें पुराने बर्तन, हथियार और कपड़े रखे थे, धूल से ढके हुए। कांच पर इतनी धूल जमी थी कि अंदर की चीजें धुंधली दिखती थी। कलाम जब एक बक्से के पास से गुजरा तो उसे लगा कांच के अंदर कुछ हिला। वो रुक गया। जग्गू, क्या है? वो बक्सा, उसमें कुछ हिला। जग्गू वापस आया। दोनों ने टॉर्च उस बक्से पर मारी। अंदर एक पुरानी तलवार थी, एक ढाल थी और एक पुराना लोहे का हेलमेट। सब स्थिर थे। कुछ नहीं है, चल। यार, मैंने देखा था, चल, मैं कह रहा हूं। दूसरा हॉल, यहां मूर्तियां थी, पत्थर की, मिट्टी की, धातु की, अलग अलग आकार, कुछ छोटी, मुट्ठी भर, कुछ बड़ी, आदमी के कद जितनी। टॉर्च की रोशनी में उनकी परछाइयां दीवारों पर नाचती थीं, बड़ी विकृत, डरावनी। जग्गू ने ध्यान दिया, इस हॉल में एक भी खिड़की नहीं थे, हवा का कोई रास्ता नहीं था, पर फिर भी एक हल्की सी हवा चल रही थी पैरों के पास, जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। कलाम ने अचानक जग्गू का हाथ पकड़ लिया। सुन, उसने कहा। जग्गू ने सुना। कहीं से, बहुत दूर से या शायद बहुत पास से एक आवाज आ रही थी, बहुत धीरे, जैसे कोई रो रहा हो या गुनगुना रहा हो। एक धुन, पर ऐसी धुन जो किसी राग से मेल नहीं खाती थी, बेसुरी, अजीब, रूह को परेशान करने वाली। ये क्या है? कलाम का चेहरा सफेद हो गया। कुछ नहीं, पुरानी इमारतें बोलती हैं, हवा, नलियां, चूहे सब मिलकर ऐसी आवाज बनाते हैं, जग्गू ने कहा। पर उसकी आवाज में भी थोड़ी सी कांप थी जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो आगे बढ़े। तीसरे हॉल का दरवाजा, ये दूसरे दरवाजों से अलग था। लकड़ी पर नक्काशी थी, कुछ आकृतियां जो टॉर्च की रोशनी में ठीक से दिखती नहीं थी। जग्गू ने ध्यान नहीं दिया। उसने दरवाजा धकेला। चरमराती आवाज के साथ दरवाजा खुला। गैलरी 3 और सब हॉलों से अलग था यह। यहां सिर्फ एक ही चीज थी, तस्वीरें, सिर्फ तस्वीरें, हर दीवार पर, ऊपर से नीचे तक, और सब तस्वीरें पोर्ट्रेट थीं, यानी लोगों के चेहरे। पर इन तस्वीरों में कुछ था। जग्गू और कलाम दोनों रुक गए। इन तस्वीरों में जो लोग थे
उनके चेहरे पर भाव था, साफ स्पष्ट भाव, दर्द का, पीड़ा का, और जो तस्वीरों के अंदर से बाहर आना चाहते हों। होंठ थोड़े खुले थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों। आंखें ऐसी थी जो टॉर्च की रोशनी के साथ चलती थी। जहां रोशनी जाती, आंखें वहीं मुड़ जाती थीं। अल्लाह, कलाम ने फुसफुसाया। नजरिया है, इसे कुछ कहते हैं, इल्यूजन या पता नहीं, जग्गू ने कहा। पर वो खुद एक कदम पीछे हट गया था और फिर उन्होंने उसे देखा। हॉल के सबसे दूर कोने में एक बड़ी तस्वीर, बाकी सबसे अलग। ये तस्वीर एक औरत की थी, सफेद लिबास में, काले बाल, कंधों तक, चेहरा खूबसूरत, पर ऐसा खूबसूरत जिसे देखकर डर लगे। आंखें बंद थी। यही इसे बाकी तस्वीरों से अलग करता था। यही है, जग्गू ने कहा। सिद्धू भाई ने बताया था, सफेद कपड़ों वाली औरत की तस्वीर यही है। वो पास गया, कलाम पीछे खड़ा रहा। जग्गू ने तस्वीर को करीब से देखा। पुराना फ्रेम था, सोने का रंग अब काला पड़ गया था। तस्वीर पर कोई नाम नहीं था, कोई तारीख नहीं। उसने तस्वीर को दीवार से उतारने के लिए हाथ बढ़ाया और तभी वो आवाज फिर आई, पर इस बार करीब से। इस बार ये रोने की आवाज नहीं थी, ये सांस लेने की आवाज थी। भारी, धीमी, गहरी सांस। दोनों जम गए। जग्गू, कलाम की आवाज टूट रहे थे। श्श, सांस की आवाज। वो तस्वीर की तरफ से आ रहे थे। जग्गू ने टॉर्च तस्वीर पर मारी। औरत की तस्वीर, बंद आंखें उसी तरह। पर रुको, पहले आंखें बंद थे, अब होंठ खुले हुए थे। पहले होंठ बंद थे। भाग, कलाम ने कहा, एक शब्द साफ सपाट। रुक जग्गू, भाग। और कलाम ने जग्गू का हाथ पकड़ा और खींचा। दोनों भागे दरवाजे की तरफ, दूसरे हॉल में, मूर्तियों के बीच से। और तभी कलाम रुक गया। जग्गू उसे खींचता रहा। कलाम, चल यार, चल। पर कलाम अपनी जगह पर खड़ा था, जैसे पत्थर हो गया हो। उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई और जमीन पर गोल गोल घूम रहे थे। रोशनी दीवारों पर नाचती हुई। कलाम की आंखें एक मूर्ति पर थीं। वो मूर्ति जो अभी कुछ देर पहले एक कोने में थे, अब रास्ते के बीच में थे। पत्थर की मूर्ति, एक स्त्री की, सफेद पत्थर, कंधे तक बाल, बंद आंखें, बिल्कुल वैसी ही जैसे तस्वीर में थी। वो वहां नहीं थे, कलाम ने कहा। उसकी जबान लड़खड़ा रहे थे। जग्गू, अब हम आए थे तो वहां ये नहीं थी। जग्गू ने घूरा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कलाम सही कह रहा है। वो मूर्ति पहले उस रास्ते में नहीं थे। बकवास बंद कर, इल्यूजन नहीं है ये। और तभी मूर्ति की आंखें खुली, सफेद पत्थर की आंखें, और उनमें कुछ नहीं था, सिर्फ खालीपन, काला गहरा खालीपन। जग्गू की टॉर्च गिर गई। दोनों चीखे और भागे गलियारे में, पहले हॉल में, मेन दरवाजे की तरफ। पर दोनों के पैर जैसे धीरे पड़ रहे थे, जैसे हवा गाढ़ी हो गई हो, जैसे अदृश्य हाथ उन्हें रोक रहे हों। पहले हॉल में जहां तस्वीरें थे, उन तस्वीरों में जो चेहरे थे, वो अब सब उनकी तरफ मुड़ गए थे पूरी तरह। सब आंखें उन पर थे और उन सब चेहरों पर मुस्कान थे। जग्गू पहले दरवाजे तक पहुंचा। उसने धक्का दिया, दरवाजा नहीं खुला। कलाम, दरवाजा बंद है। कलाम पीछे था।
जग्गू ने पलट कर देखा, कलाम गलियारे में खड़ा था, पर वो आगे नहीं बढ़ रहा था। वो खड़ा था और उसके पीछे गलियारे के अंधेरे में कुछ था। एक आकृति, सफेद धुंधली औरत की शक्ल, पर सही नहीं, थोड़ी लंबी, थोड़ी पतली, जिस तरह से एक छाया होती है। पर यह छाया नहीं थी, इसकी अपनी रोशनी थी, एक ठंडी नीली सफेद रोशनी, और वो कलाम की तरफ बढ़ रहे थे। कलाम पीछे देख, भाग यार। कलाम मुड़ा, उसने देखा और उसके मुंह से एक आवाज निकली जो शब्द नहीं था, चीख नहीं थी, बस एक आवाज थी जो इंसान तब निकालता है जब उसकी रूह कांप जाती है। वो भागा। जग्गू दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, कंधे मार रहा था, दरवाजा नहीं हिला। उसने अपना औजार निकाला, चाकू, और ताले की चेन पर मारा। कलाम पास आ गया, दोनों ने मिलकर कंधा मारा, दरवाजा खुल गया। हवा का झोंका, बाहर की ठंडी हवा, खुला आसमान, चांद, दोनों बाहर निकले, आंगन में भागे, दीवार तक पहुंचे। कलाम चढ़ने लगा और तभी उसका पैर फिसला, वो गिरा। जग्गू ने उसे थाम लिया। उठ उठ उठ, छोड़ो मत। कलाम उठा और उन दोनों ने दीवार पार की, सड़क पर आए। दोनों हाँफ रहे थे, घुटनों पर हाथ रखे सांस लेते हुए। जग्गू ने पलटकर म्यूजियम की तरफ देखा। अंदर गैलरी के खिड़की जैसे झरोखे में वो औरत सफेद आकृति में खड़ी थे, देख रहे थे। जग्गू ने आंखें बंद कर ली, फिर खोली। झरोखा खाली था। दोनों वहां से भागे पैदल। सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई गाड़ी नहीं, बस वो दोनों और सड़क। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद एक ढाबा मिला जो रात में भी खुला था। अंदर एक बुढ़ा चाय बना रहा था। दोनों अंदर घुस गए। 2 चाय, जग्गू ने कहा। बुढ़े ने उन्हें देखा, फिर म्यूजियम वाली तरफ वही गली देखी और कुछ नहीं बोला, बस चाय बनाने लगा। चाय आई, दोनों पीते रहे। काफी देर खामोशी रहे। जो हमने देखा, कलाम ने शुरू किया, मैं नहीं जानता। जग्गू, वो मूर्ति हिली थी। हाँ, और वो आकृति। हाँ, तो फिर? कलाम, जग्गू ने उसकी आंखों में देखा। जो हो गया वो हो गया, हम जिंदा हैं, ये काफी है। वो तस्वीर वो वहीं रहने दे, नहीं चाहिए 5 लाख। कलाम ने एक लंबी सांस ली। सिद्धू भाई को क्या जवाब देंगे? जो चाहेगा है, हम वापस नहीं जाएंगे। बुढ़े ने उनकी बात सुनी थी या नहीं पता नहीं, पर जब उसने दूसरी बार चाय लाई, उसने बस इतना कहा, वो म्यूजियम, उसके बारे में मैंने सुना है। 87 में जब बंद हुआ था तो एक दफेदार मरा था अंदर। कहते हैं उसकी रूह अब भी वहाँ है। और वो तस्वीर जिसे उन्होंने पेंट किया था, वो एक असली औरत की थी, राजा की रानी, जो खुद उस हवेली में मरी थी। कहते हैं उसकी रूह तस्वीर में है। जग्गू और कलाम ने एक दूसरे को देखा। बुढ़ा चला गया। अगले दिन सिद्धू भाई का आदमी आया। जग्गू ने साफ मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे, काम खत्म। जग्गू भाई का आदमी, एक मोटा तेलिया बाल वाला आदमी, उसने घुरकी दी। सिद्धू भाई खुश नहीं होंगे, हो या ना, हम नहीं जाएंगे। आदमी चला गया। शाम को कलाम आया, पर वो ठीक नहीं लग रहा था। चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे। रात को नींद नहीं आई, उसने कहा। जब भी सोता हूं वो आकृति दिखती है सफेद। कलाम, रहने दे, बस सो जा, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। जग्गू, एक बात है,
मुझे लगता है कि वो तस्वीर हमें अंदर खींचनी चाहिए थी। हम बच निकले, पर शायद वो अभी। बस बंद करिए बातें। कलाम चला गया। रात को जग्गू को नींद नहीं आई। अगले दिन कलाम नहीं आया। जग्गू उसके घर गया। दरवाज़ा खुला था, अंदर कलाम नहीं था। पड़ोसन ने बताया, भोर से पहले निकले थे, कहाँ गए पता नहीं। जग्गू का दिल डूब गया। वो जानता था कलाम कहाँ गया था। जग्गू ने 1 घंटे सोचा, फिर उठा, अपना चाकू लिया, टॉर्च ली और निकल पड़ा। ये पागलपन था, वो जानता था, पर कलाम उसका यार था, बचपन का। और अगर कलाम उस म्यूजियम में गया था अकेला, तो वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। रात के 10 बजे वो म्यूजियम की दीवार के बाहर था। दीवार पार की, आंगन में गया। मुख्य दरवाजा खुला था। कलाम? उसने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। वो अंदर गया। पहला हॉल, तस्वीरें वैसी ही थी, पर इस बार चेहरों पर मुस्कान नहीं थे। वो सब उदास लग रहे थे, जैसे किसी के जाने का दुख हो। गलियारा खाली। दूसरा हॉल, मूर्तियां अपनी जगह पर थी, पर वो मूर्ति सफेद पत्थर वाली नहीं थे। कलाम? आवाज इस बार जवाब आया, पर जवाब कलाम की आवाज नहीं थे। एक आवाज थी, औरत की, बहुत धीमी, बहुत दूर से या बहुत पास से। वो यहाँ है। जग्गू का दिल बंद होने लगा। वो गैलरी 3 की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला था। अंदर गया, टॉर्च जलाई और देखा कलाम फर्श पर बैठा था, उस बड़ी तस्वीर के सामने। उसकी पीठ जग्गू की तरफ थे। कलाम? जग्गू ने भागकर उसके कंधे पर हाथ रखा। कलाम ने पलट कर देखा। उसकी आंखें खाली थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसे उस मूर्ति की आंखें थी, काली, गहरी, खाली। जग्गू? उसने कहा, पर उसकी आवाज नहीं थी। आवाज किसी और की थी। तू यहां क्यों आया? अब तू भी रह जा। कलाम, ये तू नहीं है। कलाम, मुझे सुन। हम साथ भागे थे, तूने वादा किया था, साथ भागेंगे। कलाम की आंखें कांपी। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उसमें कलाम दिखा। वो कलाम जिसे जग्गू जानता था। जग्गू? उसकी आवाज कांपी। भाग, अभी मत रुक। कलाम, कलाम साथ चल। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। वो मुझे नहीं जाने देगी। भाग जग्गू, हम में से कम से कम एक तो बचना चाहिए यार, जा। और ये आवाज फिर वो नहीं थे। ये गहरी और भारी थे, पुराने थे, और इसके साथ गैलरी में एक ठंड आ गई। इतनी ठंड कि जग्गू के सांस से धुआं निकलने लगा। तस्वीर की औरत, उसकी आंखें खुल गईं। जग्गू ने देखा, आंखें काली, गहरी, खाली, पर उनमें एक चमक थी, एक बुद्धिमता, एक क्रोध और एक भूख। कलाम का शरीर हिला। उसका सिर तस्वीर की तरफ मुड़ गया और वो बढ़ने लगा तस्वीर की तरफ। कलाम, नहीं। जग्गू ने हाथ बढ़ाया कलाम को पकड़ने के लिए, पर कलाम की उंगलियां जैसे ही तस्वीर के फ्रेम को छुई, एक तेज रोशनी हुई। जग्गू की आंख बंद हो गई। जब खुले, कलाम नहीं था। फर्श पर कुछ नहीं था, कोई निशान नहीं, बस उसका जूता, एक जूता फर्श पर पड़ा था। और तस्वीर में औरत के पास बाईं तरफ एक नई आकृति थी। एक आदमी, पतला दुबला। उसका चेहरा कलाम जैसा था और उसकी आंखें बंद थी। जग्गू म्यूजियम से निकला, कैसे उसे याद नहीं।
उसे सिर्फ याद है दौड़ना, दीवार, सड़क, ठंडी हवा। वो एक बेंच पर गिरा। शहर के किसी चौक में भोर हो रहे थे। पूरब में हल्की लाली थी। वो वहां बैठा रहा, कब तक पता नहीं। जब उठा तो पुलिस थाने गया। कलाम के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने पूछताछ की। जग्गू ने जो बताया वो सुना, पर पुलिस के चेहरों पर यकीन नहीं था। कागज में लिख दिया लापता। म्यूजियम की जांच हुई, पुलिस गई, उन्हें कुछ नहीं मिला। गैलरी 3 में वो बड़ी तस्वीर जहां थी वहां एक खाली दीवार थी। तस्वीर गायब थी, सिर्फ एक जूता था फर्श पर। जग्गू ने वो शहर छोड़ दिया। कहाँ गया किसी को नहीं पता, पर जो लोग उसे जानते थे वो कहते थे जाते वक्त उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, पूरी तरह से एक ही रात में। और कभी कभी जब कोई उस पुराने ढाबे में जाता है जो म्यूजियम के रास्ते पर है, बुढ़ा चाय बनाते हुए बताता है, उस म्यूजियम में अब भी रोशनी दिखती है रात को। और अगर कोई ध्यान से देखे, गैलरी के झरोखे में 2 आकृतियां दिखती है, एक सफ़ेद कपड़ों में और एक उसके पास पतला दुबला खड़ा, बंद आंखें। और वो रुकता है, चाय का कप रखता है। कहते हैं उस तस्वीर में जो भी आता है वो वहीं रह जाता है हमेशा के लिए। रूह कैद हो जाती है। और वो औरत जो सदियों से बंद है उस तस्वीर में, उसे एक साथी चाहिए था। वो मुस्कुराता है, उसे मिल गया उसका साथी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।